अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ वकाल अंदाज़ वीज़ा कंसल्टेंसी से। और आज की वीडियो होगी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट के रिलेटेड। वैसे तो सबको पता है कि आइल्स पीटीई बहुत फेमस टेस्ट हैं जो होते हैं। इसके अलावा कुछ और भी इंग्लिश टेस्ट लैंग्वेज टेस्ट हैं, ओईटी है, ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट है, और एक और टेस्ट है डुओलिंगो जिसको कहते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं बहुत कम अवेयर होते हैं इस टेस्ट से, क्योंकि ज़्यादा जगहों पे ये बेसिकली एक्सेप्ट नहीं होता टेस्ट इसलिए, लेकिन ये स्लोली और अब एक्सेप्ट होना शुरू हो गया है। डुओलिंगो इंग्लिश टेस्ट है क्या, आज हम इसके बारे में बात करेंगे, इसको आप कैसे दे सकते हैं, और मैं आपको सारा कुछ इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको बताऊंगा। जो स्टूडेंट स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के लिए करते हैं, क्या भी स्टूडेंट वीज़ा के लिए कनाडा के लिए कर रहे हैं या अमेरिका के लिए कर रहे हैं स्पेशली, उनके लिए एक बहुत अच्छी ऑप्शन है कि अगर वो आइल्स या पीटीई नहीं कर पा रहे, अपना रिक्वायर्ड बैंड नहीं ले ले सकते उसमें, या दे हैव अटेम्प्ट फ्यू टाइम्स लेकिन वो दे हैव बीन अनसक्सेसफुल, तो उनके लिए ये बेसिकली एक अच्छी ऑप्शन है कि आप डुओलिंगो इंग्लिश टेस्ट ले सकते हैं। तो इस टेस्ट की दूसरी बात यह है कि ये आप अपने घर से ही टेस्ट दे सकते हैं। ये बेसिकली ऑनलाइन टेस्ट है। इसके लिए आपको एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, आपको कंप्यूटर या लैपटॉप विद योर कैमरा चाहिए, और एक बिल्कुल क्वाइट रूम चाहिए जिसमें कोई डिस्टॉर्शन ना हो, किसी किस्म का शोर ना हो। उसमें फिर आप ये टेस्ट दे सकते हैं। स्क्रूटनी बहुत इसकी बेसिकली स्ट्रिक्ट होती है इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि टेस्ट की इंटेग्रिटी से इस चीज़ के ऊपर है कि आपको कोई हेल्प करने वाला नहीं है आपका। उसमें मैं आपको साथ साथ वीडियो चलती जाएगी तो मैं आपको बताता भी जाऊंगा, लेकिन मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि इस टेस्ट के लिए आपको बेसिकली आपको जो रिसोर्सेज हैं वो ज़्यादा नहीं मिलेंगे, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू आइल्स और पीटी उसके रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं आपके पास इंटरनेट के ऊपर, लेकिन इसके रिसोर्स इतने ज़्यादा नहीं अवेलेबल। तो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लेकिन ये टेस्ट इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, ये टेस्ट आसान है, आप इसमें ईजिली अच्छा अपना रिक्वायर्ड बैंड ले सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा जाता हूँ, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपके साथ, और मैं आपको बता देता हूँ कि आप इस टेस्ट को कैसे बुक कर सकते हैं, इस टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको ले जाता हूँ, आप यहाँ पे डुओलिंगो लिख देंगे। बेशक आप गूगल के ऊपर लिख दें, अगर आपको नहीं भी वेबसाइट पता, डुओलिंगो टेस्ट लिख दें आप, तो वो आपको एक वेबसाइट देना शुरू कर देगा वो डुओलिंगो की। ठीक है, आप नीचे आ जाएँ, सबसे फर्स्ट पे आ रहा है englishtest.duolingo.com। ठीक है, आप इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करके ओपन कर देंगे तो आपको वेबसाइट पे आप अंदर आ जाएंगे, वेबसाइट एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पे इसके थ्रू। आप ऊपर देख लें, इसमें काफ़ी सारी ऑप्शंस आ रही हैं। सबसे पहले तो इसमें अपना लॉग, मेरा तो ऑलरेडी लॉगिन आईडी बना हुआ है, क्योंकि मैं अपने क्लाइंट्स को कुछ प्रिपरेशन वगैरह करवाता रहता हूँ, तो इसकी वजह से मेरा लॉगिन आईडी है इसके ऊपर। और आप अपना अपना लॉगिन आईडी बना लें इसके ऊपर। और अगर आप सफारी यूज़ कर रहे हैं तो याद रखिए कि सफारी से ये चीज़ ये जो टेस्ट है ये नहीं सही चलता, तो आप गूगल क्रोम यूज़ कर लें, या ओपरा या कोई और ब्राउज़र उसके ऊपर यूज़ कर लें। आप अपना लॉगिन आईडी बना लेंगे। आप ऊपर देख लें, आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं। अब आप देखना चाहते हैं कि आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने लगे हैं वो यूनिवर्सिटी इस टेस्ट को एक्सेप्ट कर रही है कि नहीं कर रही। ऊपर जाएँ, फाइंड यूनिवर्सिटीज़ करें आप जाके, और नीचे आप लोकेशन से सर्च करें। अगर आप नीचे ऑस्ट्रेलिया लिखते हैं तो वो आपको बता देगा कि ऑस्ट्रेलिया की कौन सी यूनिवर्सिटीज़ इसको एक्सेप्ट कर रही हैं, नीचे आ रहा है। अब दूसरी चीज़ ये है कि आपने ऑब्वियसली यू विल हैव टू कंफर्म फ्रॉम द यूनिवर्सिटी कि आइदर दे आर एक्सेप्टिंग दिस और नॉट। यहाँ पे कोई लिस्ट में तो चीज़ हो सकता है लिखी है, फर्स्ट करें ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी, उसने लिख तो दी है चीज़ यहाँ पे कि ये एक्सेप्ट कर दी, लेकिन हो सकता है कि दे दिस टेस्ट इज प्रोग्राम स्पेसिफिक, और they might be accepting this for bachelor's program, or they might not be accepting this for their master's program। तो इसलिए ये यूनिवर्सिटी से कंफर्म करना आपके लिए ज़रूरी है कि पहले टेस्ट अटैम्प्ट करने से पहले ही कि आप उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। वैसे तो बड़ी नॉमिनल इसकी फ़ीस है, $49 इसकी फ़ीस है, जो कि अराउंड 9-10 या शायद 9-10 हज़ार पाकिस्तानी बन जाता होगा। तो फ़ीस तो बिल्कुल नॉमिनल है इसकी, लेकिन फिर भी एटलीस्ट यू नीड टू क्रॉस वेरीफाई विद योर इंस्टीट्यूशन वेयर यू आर गोइंग टू अप्लाई कि दे गोइंग टू एक्सेप्ट दिस टेस्ट और नॉट। आप उनसे पूछ लें तो वो हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप अगर कनाडा लिखेंगे तो वहाँ की भी आ जाएंगी। ये बेसिकली टेस्ट ये यूएसए से बेसिकली शुरू हुआ था। यूएसए की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में ये टेस्ट एक्सेप्ट होता है, और अगर आप इसको यहाँ पे यूएसए लिखेंगे तो वो आपको यूएसए की यूनिवर्सिटी देना शुरू कर देगा। और देखें 14-20 इंस्टीट्यूट्स हैं यूएसए के जो इस टेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि पहले बताया कि ये उसमें होता है, ठीक है, ज़्यादा से उसमें नहीं। लेकिन अब दूसरी चीज़ जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ चेक करने के लिए होती है कि आपने ये भी ज़रूर देखना है कि जो वीज़ा एप्लीकेशन के लिए ये टेस्ट एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा। अगर वीज़ा एप्लीकेशन के लिए टेस्ट एक्सेप्ट नहीं होगा तो प्लीज़ इसको अटैम्प्ट मत कीजिएगा। आप सिर्फ एडमिशन के लिए अटैम्प्ट मत कीजिएगा।
अपने, क्योंकि आपने ज़ाहिर ऑब्वियसली सी बात है, आप सिर्फ 9-10 हज़ार रुपये इसके ऊपर नहीं खर्च कर देंगे ना, कि जो सिर्फ एडमिशन के लिए काम आए, लेकिन आपके लिए वीज़ा एप्लीकेशन के लिए फिर आपको एक सेपरेट टेस्ट करना पड़ेगा, अदर आइल्स और अदर पीटी, जो भी आपके रिलेटेड कोई टेस्ट होगा। तो मेन चीज़ ये है कि सारा कुछ शुरू करने से पहले अपने यूनिवर्सिटी सर्च कर लें, अगर आपको एक्सेप्ट कर रही है। दूसरी चीज़, यूनिवर्सिटी से क्रॉस वेरीफाई कर लें उनको ईमेल करके, तो वो आपको बता देंगे कि हम एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते। थोड़ा सा मैं टेस्ट के बारे में आपको बता देता हूँ कि टेस्ट का फॉर्मेट क्या होता है, और इसमें फ्री टेस्ट अवेलेबल होते हैं आपके पास। अगर मैं मेन स्क्रीन पर दोबारा चला जाऊँ, वहाँ पे आपको मिल जाएगा प्रैक्टिस फ्री टेस्ट, ठीक है। इससे पहले मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि टेस्ट है क्या, इसमें क्या है। इसमें बेसिकली अगर आप जाएंगे ऊपर, मैं शुरू से दोबारा से कर देता हूँ, इंस्टीट्यूशंस में जाएंगे, इसमें रिसोर्सेज में जाएंगे, रिसोर्सेज में नहीं जाएंगे, नीचे वीडियोज़ हैं दो इसकी। एक तो है 45 मिनट्स की वीडियो है, जिसमें आपको वो टेस्ट के रिलेटेड बता रहा है कि इसमें डेवलपमेंट कैसे हुई है टेस्ट की, सारा कुछ क्या वेटेज है, हम लोगों ने किसको किसको कितनी वेटेज दी हुई है। और ओवरव्यू टेस्ट फॉर्मेट का क्या है कि वो एक सेकंड वीडियो है जिसमें टेस्ट वॉक थ्रू की वीडियो है। इस वीडियो में आपको वो बताएगा कि व्हाट इज़ दिस टेस्ट अबाउट, और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आर देयर इन द टेस्ट। बेसिकली वो आपको एक गो थ्रू कर देगा, एक कंप्लीट टेस्ट से आपको आइडिया हो जाएगा कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट्स अवेलेबल इन द टेस्ट, और यू कैन एक्सपेक्ट इन योर टेस्ट, ठीक है। टाइम बाउंड ऑब्वियसली टेस्ट होता है, और जब आप इसको स्टार्ट कर देते हैं तो टाइम अपने आपका शुरू हो जाता है, और दैट क्लॉक कांट बी स्टॉप, और वो उसको पॉज नहीं किया जा सकता कि मैं ब्रेक ले आऊँ या ऐसे कुछ कर दूँ, उसको पॉज नहीं कर सकते आप। यू हैव टू कंप्लीट योर टेस्ट इन वन सिटिंग, ठीक है। पॉज करेंगे तो वो टेस्ट आपका इनवैलिड हो जाएगा। अगर आप एक टेस्ट आपने दे दिया है और उसके ऊपर आपने एक दफ़ा आपने टेस्ट दिया, वो सबमिट किया, वो टेस्ट उन्होंने इनवैलिडेट कर दिया, तो वो आपको 2 या 3 अटैम्प्ट्स दोबारा दे देगा कि जो आपने पैसे पे किए हुए हैं, और उसके ऊपर आप 2 या 3 अटैम्प्ट्स कर सकते हैं। अगर आपकी फर्स्ट टेस्ट जो अटैम्प्ट है वो अनसक्सेसफुल होती है, इसी तरीके से सेकंड अटैम्प्ट अनसक्सेसफुल होती है, तो इस तरीके से आपको 2 to 3 अटैम्प्ट्स आपको वो दे सकता है उसके ऊपर। लेकिन मैंने आपको पहले से बताया कि इसकी स्क्रूटनी बहुत स्ट्रिक्ट होती है, और कोई ऐसी जगह चूज़ करें टेस्ट देने के लिए जो बिल्कुल क्वाइट है, इंटरनेट में बिल्कुल डिस्टॉर्शन नहीं है, आपके ज़रा सा भी इंटरनेट आपका बीच में कहीं डिस्कनेक्ट हो जाता है तो आपका टेस्ट बिल्कुल इनवैलिडेट हो जाएगा उसी टाइम के ऊपर। इसलिए ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको ख्याल रखना पड़ेगा। उसके बाद आपकी जो आई कांटेक्ट है वो बिल्कुल कैमरे के साथ आपका होना चाहिए। आपकी जो नज़र है वो इधर या उधर नहीं बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अगर इधर उधर जाएगी तो वो समझेगा कि शायद इसके पास कोई बैठा हुआ है इसको हेल्प करने के लिए। इसलिए वो इम्पॉर्टेंट है कि बिल्कुल आपका आई कांटेक्ट जितनी देर का भी टेस्ट है बिल्कुल इसके साथ रहना चाहिए। अराउंड वन आवर टेस्ट को लग जाता है, किसी को थोड़ा भी लग जाता है, किसी को ज़्यादा भी लग जाता है, लेकिन तकरीबन 1-1.5 घंटे का वो टेस्ट होता है। वो डिपेंड करता है हर बच्चे के ऊपर, हर स्टूडेंट के ऊपर कि वो किस तरीके से वो उसको अटैम्प्ट कर रहा है और कितना वो एफिशिएंट है उसको अटैम्प्ट करने में। इसलिए उसके आपका जो आई कॉन्टैक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिल्कुल वो कैमरे के साथ होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। अब जब आपने टेस्ट बाय करना है यहाँ पे, आप क्योंकि आप टेस्ट बाय करके रख सकते हैं, आप ज़रूरी नहीं कि आपने जब टेस्ट बाय कर लिया तो उसी टाइम लेना। आप देखो लिख भी रहा है कि परचेज द टेस्ट बाय नाउ एंड टेक इट एनी टाइम इन द नेक्स्ट 21 डेज। मतलब आज अगर आपने अपने खरीदा है, टेस्ट को बाय कर लिया, यू कैन टेक दिस टेस्ट इन द नेक्स्ट 21 डेज। इट्स अप टू यू, यू कैन आइदर अटेम्प्ट इट टुडे, टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, एटलीस्ट इट शुड बी विद इन 21 डेज। तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, और $49 इसकी पेमेंट होती है सर, ठीक है। यहाँ से बाय नाउ पे चले जाएंगे और बाय नाउ पे करके आपको वो टेस्ट का वो दे देगा, ठीक है। 2 टेस्ट बाय करने हैं, 1 टेस्ट बाय करना है, वो आपकी अपनी ऑप्शन, ठीक है, वो आपके पास आ रही है। यहाँ से बाय करके चले जाएंगे, जब टेस्ट बाय हो जाएगा तो वो आपको भी एक चीज़ भी ऑप्शन भी दे देगा कि आप अपनी ऐप डाउनलोड करने। इनकी डुओलिंगो की आपकी जो ऐप है वो आपके कंप्यूटर या आपके लैपटॉप पे डाउनलोड होती है। फ्रॉम वेयर यू कैन एक्सेस द टेस्ट, और दैट फ्रॉम द ऐप you can like give your test and do each and whatever you can. If you want to do the practice you can come out to this website to do the practice, otherwise आपकी ऐप के ऊपर भी कुछ ऑप्शंस आ रही होंगी, आपने कर लेना, ठीक है। जब आप ओपन करेंगे, टेस्ट बाय करेंगे, एक ये आपका सेक्शन खुल जाएगा, प्री टेस्ट सर्वे का सेक्शन खुल जाएगा। इसमें आपका इंट्रोडक्शन होगा, तो वो आपने करना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी क्लाइंट के लिए किया हुआ था, उन्होंने कंप्लीट कर लिया हुआ था, तो वो इसलिए कंप्लीट मुझे वो दे रहा है, ठीक है। अब याद रखिएगा कि एक लॉगिन आईडी से एक स्टूडेंट ही सिर्फ कर सकता है। ये नहीं होगा कि एक लॉगिन आईडी से आप जितने बड़ी टेस्ट बाय करते जाएं और आपके फ्रेंड्स आपके जो भी हैं वो टेस्ट देते हैं, ऐसे नहीं होगा। एक लॉगिन आईडी से एक टेस्ट बाय होगा और वो कंप्लीट हो जाएगा उसके। फिर आपने अगर आप किसी फ्रेंड ने किसी दूसरा टेस्ट बाय करना है तो आपको एक सेपरेट लॉगिन आईडी बनाना होगा, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि डाउनलोड की ऑप्शन मेरी भी खत्म हुई क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, इसलिए यहाँ पे जब आप दबाएंगे
टेक द टेस्ट में, तो यहाँ पे आप डाउनलोड पर जाएंगे, एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी यहाँ पे, और नीचे आपके टेस्ट रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। मेरे जो क्लाइंट का था उनका टेस्ट इनवैलिड इसलिए हुआ था क्योंकि उनकी इंटरनेट में डिस्टॉर्शन थी, तो वो उसकी वजह से उन्होंने इनवैलिड कर दिया था, वो दोबारा से उन्होंने रीटेक किया था फिर। और ये चीज़ें बस आपको ख्याल रखनी है दुओलिंगो टेस्ट के लिए। इट्स वेरी इजी एज़ कम्पेयर टू आइल्स एंड पीटी। आई माई सेल्फ हैव अटेम्प्टेड दिस टेस्ट, और इसमें कुछ सच कोई ऐसी चीज़ है नहीं कि जिसमें किसी को लगे कि शायद ये बहुत डिफ़िकल्ट टेस्ट है या कोई बहुत ज़्यादा ट्रिक्स हैं। और बेसिकली आपकी इसमें प्योर इंग्लिश है, जो इसमें आपकी वोकेबलरी, आपकी जो वो टेस्टिंग होती हैं। वैसे तो बाकी टेस्ट में भी सारे कुछ होते हैं और ही होती हैं, लेकिन इस टेस्ट में ज़रा ज़्यादा वोकेबलरी वगैरह टेस्ट हो रही होती है, पंक्चुएशन मार्क्स आपके टेस्ट हो रहे होते हैं। फिर ऑब्वियसली योर स्पीकिंग विल कम, ईच एंड एवरीथिंग विल कम। मतलब टेस्ट फॉर्मेट ऑलमोस्ट इट्स लाइक द सेम एज कम्पेयर टू आइल्स एंड पीटी, but it's just like there are some like more questions on one section or less question on other sections, तो इस वजह से वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। लेकिन ये अच्छी ऑप्शन है कि जो आइल्स और पीटी अटैम्प्ट करना करते हैं, उनका नहीं बैंड आता है, वो डुओलिंगो पर अटैम्प्ट कर सकते हैं, घर बैठे अटैम्प्ट कर सकते हैं। बस जो चीज़ें मैंने बताई हैं, इंटरनेट वगैरह डिस्टॉर्शन नहीं होनी चाहिए, आपका आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए कैमरे के साथ, शोर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, किसी क्वाइट एरिया में बैठना है, बेशक किसी रात के वक्त बैठ जाए जहाँ पे किसी चीज़ का कोई शोर नहीं है, इवन नॉट आपके बाहर से भी कोई शोर नहीं आना चाहिए, और वरना वो टेस्ट को इनवैलिडेट कर देगा आपके। तो वो फिर आपको सारी एक्सरसाइज दोबारा से करनी पड़ेगी, दोबारा से आपको टेस्ट देना पड़ेगा। आपको कोई भी क्वेश्चन हो, मेरी मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे आ रही हैं, आप प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, तो मैं इंशाल्लाह उनको आंसर कर दूँगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू।